नमस्कार मित्रों, आज हम नीति शतकम पुस्तक के मूर्ख पद्धति के चौथे श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं। प्रसह्यमणि मुद्धरेण मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदुर्विमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं मूर्ख पद्धति। मूर्ख पद्धति का अर्थ है मूर्खों के बारे में। तो अब भर्तृहरि जी जो हैं वो मूर्ख के बारे में क्या कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। प्रसह्य, प्रसह्य अर्थ होता है बलपूर्वक, बल से, बल से। प्रसह्य मणि मुद्धरेण, मणि उद्धरेण, मणि उद्धरेण, मणि यानी मणि को, मणि को उद्धरेण निकालते हैं या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कि कहां से निकाल सकते हैं, तो मकर वक्त्र दंष्ट्रांकुरात्, मकर वक्त्र यानी मकर के वक्र से, मकर के वक्र से यानी कि मकर के जबड़े से हम किसी मणि को बलपूर्वक निकाल सकते हैं। तो मित्रों, आप में से कौन कौन है जो इस कार्य को कर सकता है, इस असंभव कार्य को कर सकता है? कोई नहीं, ये असंभव है, नामुमकिन है। और भर्तृहरि जी कहते हैं कि हम बलपूर्वक मगरमच्छ के जबड़े से भी मणि को निकाल सकते हैं। आगे कहते हैं समुद्रमपि संतरेत, समुद्रमपि संतरेत, समुद्र को भी पार कर सकते हैं, तैर कर पार कर सकते हैं। कब? जब प्रचल दुर्विमालाकुलम, प्रचल दुर्विमालाकुलम, जब समुद्र में ऊंचे ऊंचे लहरों की माला चल रही है, ऊंचा ऊंचा लहर उठ रहा हो, इतना जिसे कहते हैं सुनामी, यानी समुद्र में सुनामी चल रहा हो, उस सुनामी में भी हम समुद्र को तैर कर पार कर सकते हैं। क्या ये संभव है? तो असंभव है, किंतु भर्तृहरि कहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, तो आगे कहते हैं भुजंगमपि, भुजंग मतलब सांप, भुजंग मतलब सांप। तो भुजंगमपि, भुजंग को भी, सांप को भी, कोपितम, कोपितम मतलब क्रोधित, यानी क्रोधित सांप को भी शिरसी, शिरसी अर्थात सर पर, शिरसी मतलब सर पर, पुष्पवद, पुष्प मतलब फूल, और वत यानी के समान, तो पुष्प के समान, धारयेत धारण कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि क्रोधित सांप को भी हम लोग पुष्प के भांति अपने सर पर धारण कर सकते हैं। न तो, नहीं तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख जन हैं, उनके चित्त को, उनके दिमाग को कभी न आराधयेत, सिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो इस श्लोक में कवि क्या कहते हैं कि जो तीन काम असंभव है इस धरती पर, क्या क्या तीन काम असंभव है? पहला, पहला काम मगरमच्छ के मुंह से मणि को निकालना, जो सर्वथा असंभव है, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं निकाल सकता हूं। दूसरा काम, दूसरा क्या है? सुनामी से भरे समुद्र को तैरकर पार करना। ये असंभव कार्य है, किंतु कवि कहते हैं कि हम लोग इसे पार कर सकते हैं। अगला है तीसरा सबसे कठिन काम, एक क्रोधित सांप को
पुष्प के समान धारण करना। एक क्रोधित सांप को सिर अपने सर पर पुष्प के समान धारण करना, जो असंभव है। सांप कब डंक मार ले, सब कब मर जाए, कोई विश्वास नहीं है इसका, किंतु तब भी कहा जा रहा है कि एक क्रोधित सांप को पुष्प के समान हम लोग धारण कर सकते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, उनके चित्त को कभी भी हम समझा नहीं सकते, उन्हें पसंद नहीं कर सकते। इन 3 असंभव कार्यों को कर सकते हैं, जो 3 असंभव कार्य हैं इन्हें हम कर सकते हैं, लेकिन इस कार्य को हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। चलो मित्रों से देखते इसका अर्थ देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। मगर के मुंह के दाढ़ के अग्र भाग से रत्न को चाहे मनुष्य बलपूर्वक निकाल ले। यानी कह रहे हैं कि जो मगरमच्छ होता है उसके दांतों से, जबड़ों से भले ही मनुष्य मणि को निकाल ले, चाहे उत्तुंग तरंगों से संकुलित समुद्र को भी पार कर ले। उत्तुंग तरंगों से संकलित अर्थात ऐसा समुद्र जिसमें ऊंची ऊंची लहरें चल रही हो, उस समुद्र को भी पार कर ले, किसी भी तरह पार कर ले। और चाहे क्रोधित सर्प को पुष्पमाला की तरह सिर पर धारण कर ले। कहा मित्रों, क्रोधित जो सांप होता है उसको पुष्पमाला के समान धारण कर ले, परंतु हठी मूर्ख मनुष्य को के चित्त को वह संतुष्ट कभी नहीं कर सकता, पसंद कभी नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारा ये श्लोक समाप्त हो मित्रों। अब हम मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति।